3 साल में 8 किलो चिट्टा, जिसमें लगभग 2000 व्यक्तियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, जिनको गिरफ्तार किया है। और जैसे आपने कहा कि लगभग 8 किलोग्राम के करीब जो क्वांटिटी हमने सीज़ की है। पहाड़ में जो है इस तरह की इतनी क्वांटिटी का सीज़ होना अपने आप में इस प्रॉब्लम की जो मैग्नीफिकेशन है और इस का मैग्नीट्यूड है वो कितना ज़्यादा है वो अपने आप में स्पष्ट करता है। चिंता की बात सर तब सामने आई कि सर इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। कि रूल ऑफ लॉ स्टेट में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं बख्शेगी, चाहे वो उनके साथ काम करने वाले अपने ही सहयोगी क्यों ना हो। तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों को हमने नौकरी से डिसमिस किया, ऐसे लोगों को पकड़ा। शिमला जिला में 30 ऐसे सरकारी कर्मचारी जो हैं वो वर्ष 2025, 22, 23 और 24 में गिरफ्तार किए गए और विशेष रूप से 25 में ज़्यादा गिरफ्तार हुए, जो कि सरकारी पदों पर हैं और अच्छे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में हैं, लेकिन नशा तस्करी में या नशे में स्लिप्त हैं, या आदी हैं, एडिक्ट हैं, या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो नशा की ड्रग पेडलिंग चेन में जो है वो शामिल हो गए। और बस 2026 में एक कदम आगे हम नशा तस्करों के चलेंगे और उनको पकड़ेंगे, उनको अफ्रंट करेंगे, काउंटर करेंगे। चलिए, छोटे लोग के अलावा अगर कोई बड़े लोग अगर पकड़े जाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते हैं। जो कानून की प्रक्रियाएं हैं, बहुत से लोग उन प्रक्रियाओं और उन जटिलताओं का लाभ लेते हैं टू देयर एडवांटेज ड्रग ट्रैफिकिंग में। जैसे हमारा कानून है वो क्वांटिटी बेस्ड कानून है, तो ये जो क्वांटिटी का जो भेद है ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती बनकर जो प्रैक्टिकल पुलिसिंग हम करते हैं तो उसमें सामने आता है और इसी चीज़ का लाभ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में नशे की सप्लाई करते हैं। तस्करों की पहचान की है जो बार बार बेल पे छूट जाते हैं, जेल में रहने के बाद और नए नए तरीके सीखते हैं और उसके बाद जो है पुलिस को डॉज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी कानून इस देश में है। PIT एक्ट 1988 की सेक्शन अंतर्गत तो हम देखते हैं कि कुरियर सर्विसेज भी यूज़ हो रही हैं और ऐसे ऐसे तरीके यूज़ हो रहे हैं जो चिन्हित करना इतना आसान नहीं है कि हमारा बच्चा कुछ करे ना करे लेकिन वो ड्रग्स में संलिप्त ना हो। तो एक बहुत बड़ी गहरी और बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है और जिस पे एक्शन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी भावना के साथ हमने पिछले 3 वर्षों में शिमला जिला में एटलीस्ट ऐसा एक्शन लिया है। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे डिस्कशन के और चीज़ों को फॉलो करने के, वो सारे के सारे अगर एकजुट हो जाएं तो मैं कह सकता हूँ राजीव, और लाइफ टाइम पे कह सकता हूँ कि चिट्टा कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो हमारी सोसाइटी को। नशे के खिलाफ कार्रवाई करने में शिमला पुलिस जो है बहुत कामयाबी भरा साल हमारे लिए रहा। हमने बड़े बड़े गैंग्स और ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि खुद स्तब्ध रहे कि जब उनको पकड़ा गया कि वो कैसे पकड़े गए और बार बार हमसे भी प्रश्न करते थे कि आपने हमको कैसे पकड़ा। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ राजीव चौहान और इस समय हम बात करेंगे अपनी देवभूमि हिमाचल की। और हिमाचल के जो है पहाड़ शांत है, यहाँ का माहौल काफ़ी शांत है, पर इस शांत माहौल में आज एक जहर घुल रहा है जिसका नाम है चिट्टा और इसके चपेट में हमारे युवा फंसते जा रहे हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शिमला की, यानी कि राजधानी शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर जो शिमला पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया है। लगभग 3 साल की अगर बात करें तो 8 किलो चिट्टा पकड़ा है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। तो क्या शिमला जो जिला है वो नशे से मुक्त हो चुका है, यानी कि चिट्टे से मुक्त हो चुका है? जो बड़ी बड़ी चेन है, जो बड़े बड़े गिरोह है, वो क्या वो पकड़ में आ चुके हैं? तो ये पूरी बातचीत करने के लिए जो है हमारे साथ संजीव कुमार गांधी जो शिमला SP हैं और इन्होंने जो है ऐसे ऐसे तस्कर पकड़े हैं जिन्हें सोचना भी हमारे लिए काफ़ी समस्या पर हैं। सर, लाइव टाइम्स TV में आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर, हमने शुरुआत में ही कहा था कि सर 3 साल में 8 किलो चिट्टा, सर एक बहुत बड़ा क्वांटिटी भी हम कह सकते हैं और इतने युवा चपेट में आ चुके हैं सर और यहाँ तक नशा तस्करों तक आप पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो हमारे सामने नशे की जो प्रॉब्लम है और जिसका विकराल रूप जिस तरह से एक चैलेंज बनकर दिनदैनी में माइक्रो लेवल पर फैमिलीज़ के सामने इमर्ज हो रहा है और माँ बाप जिसकी बहुत गहरी चिंता में रहते हैं जिस प्रॉब्लम को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अगर उसको देखें तो पिछले 3 वर्षों में एक प्रपोर्शनेट एक्शन हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला में लिया है और हमने एक मिशन भरोसा जो है एक टैगलाइन के साथ शुरू किया, क्योंकि टैगलाइन जो है वो किसी चीज़ को सही तरीके से संकलित भी करती है और साथ साथ में एक्शन को जो है एक ऑब्जेक्टिव भी देती है। तो पिछले 3 सालों में हमने एक बृहद और एक कामयाब एक्शन हमने लिया है
जिसमें लगभग 2000 व्यक्तियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, जिनको गिरफ्तार किया है। और जैसे आपने कहा कि लगभग 8 किलोग्राम के करीब जो क्वांटिटी हमने सीज़ की है, पहाड़ में जो है इस तरह की इतनी क्वांटिटी का सीज़ होना अपने आप में इस प्रॉब्लम की जो मैग्नीफिकेशन है और इस पर का मैग्नीट्यूड है वो कितना ज़्यादा है वो अपने आप में स्पष्ट करता है। लेकिन हमारे जो पैरामीटर्स हैं कामयाबी के, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारा मिशन भरोसा जो है एक सफल मिशन रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में केसेस दर्ज किए गए और ऐसे इंटरस्टेट ड्रग ट्रैफिकर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया, जो इस तरह का मोडस ऑपरेंडी फॉलो करते थे, जो कि इतना इजी नहीं है डिटेक्ट करना साधारण पुलिसिंग से। और हमारी टीम्स ने जो है वो बहुत टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और उनको एप्रीहेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार उनका पीछा करने के नज़रिए से अगर हम देखें तो हमने एक कामयाब मिशन जो है शिमला जिला में जो है वो लॉन्च किया है। बिल्कुल सर, ये चीज़ें हमने देखी हुई है, खुद आंखों से देखी है, और जो लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं उन्होंने यहाँ पर देखी है सर। पर हम बात करेंगे सर, क्योंकि चैलेंजिंग काफ़ी यहाँ पर रहते हैं और सबसे ज़्यादा चैलेंज ये रहता है सर, क्योंकि ये सभी को पता है कि चिट्टे के जो तस्कर है काफ़ी बड़े बड़े, उनकी पहुंच भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। चिंता की बात सर तब सामने आई कि सर इसमें पुलिस वाले भी सर इन्वॉल्व थे। वो कितना चैलेंजिंग था आपको कि आपके ही डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, आप तो पकड़ रहे हैं, आपको आपके लोग भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उस तरह से किस तरह से इस चीज़ को, सिचुएशन को आपने संभाला है सर? नहीं, देखिए, जो पहले तो इस प्रॉब्लम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे इन्वॉल्व हैं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जो भरोसा मिशन है हमारा, पहले मैं थोड़ा आपको ये बताता हूँ कि वो हमारा कामयाब मिशन क्यों है। क्योंकि हमने एक इम्पैक्टफुल एक्शन लिया और साथ साथ में एक कॉमन आम आदमी की चर्चा में, डिस्कशन में नशे को लेकर के खुली चर्चा शुरू हुई। चर्चा ये हुई कि नशे की प्रॉब्लम है, इसके साथ दो चार होने के लिए सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी चर्चा ये भी है कि शिमला जिला पुलिस ने एक अच्छा कारगर अभियान जो है अपना चलाया और उसमें अच्छे एग्जाम्पल स्थापित किए। और ये भी चर्चा इसमें रही कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको कैसे सुनिश्चित करवाया जाए, कि किस तरह से एक सोशल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन नेटवर्क सिस्टम स्थापित किया जाए, पंचायतों को जो है इस तरह रेड जोन बनाना और साथ साथ में जो है नशा निवारण समितियों का गठन करना, कुल मिला के कि कलेक्टिवली इस इशू को लड़ा जाए। और इस दिशा में जो हमने एक्शन लिया, जो बात आप कह रहे हैं कि पुलिस आरक्षी हैं या पुलिस कर्मचारी हैं या कोई भी है, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करना, ये हमारी भरोसा की जो मुहिम हमने चलाई वो इसमें भरोसा पैदा करने के लिए और ये स्थापित करने के लिए कि रूल ऑफ लॉ स्टेट में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं बख्शेगी, चाहे उनके साथ काम करने वाले अपने ही सहयोगी क्यों ना हो। तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों को हमने नौकरी से डिसमिस किया, ऐसे लोगों को पकड़ा और सरप्राइजिंगली वो ऐसे लोगों के साथ पकड़े गए कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रन कर रहे थे, तो हमने उनको भी नहीं छोड़ा। शिमला जिला में 30 ऐसे सरकारी कर्मचारी जो हैं वो वर्ष 2025, 22, 23 और 24 में गिरफ्तार किए गए और विशेष रूप से 25 में ज़्यादा गिरफ्तार हुए, जो कि सरकारी पदों पर हैं और अच्छे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में हैं, लेकिन नशा तस्करी में या नशे में स्लिप्त हैं या आदी हैं, एडिक्ट हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो नशा की ड्रग पेडलिंग चेन में जो है वो शामिल हो गए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई में कोई झिझक नहीं है और ऐसी ठोस कार्रवाई जो है, इम्पैक्ट जो है, उसने लोगों में भरोसा पैदा किया कि नहीं, पुलिस इज़ वेरी सीरियस, सिस्टम इज़ वेरी सीरियस। और इस पूरी के पूरी प्रक्रिया में जो है अभी हम लोगों के साथ मिलके सोशल पार्टिसिपेशन में आगे बढ़ रहे हैं और बस 2026 में एक कदम आगे हम नशा तस्करों के चलेंगे और उनको पकड़ेंगे, उनको अफ्रंट करेंगे, काउंटर करेंगे। और पुलिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्ट्रीट लेवल की पुलिसिंग करती है, ग्राउंड पुलिसिंग करती है, रियलिटीज़ और प्रैक्टिकल पुलिसिंग करती है और उसी का नतीजा है कि आज डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो एक अच्छा इम्पैक्टफुल एक्शन लेने में, जिसमें कि पीपल्स एक्नॉलेजमेंट है, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं लेकिन आम आदमी की एक्नॉलेजमेंट है और यही हमारा हौसला भी बढ़ाती है कि हमें और जोरदार तरीके से कार्रवाई करनी है। बिल्कुल सर, इसी से के लिए तो सर आपको जाना जाता है कि चिट्टे की अगर लड़ाई लड़ी है, सही मायने में लड़ी है, तो आपने ही जो है लड़ी है, शिमला पुलिस ने लड़ी है सर। पर कहीं ना कहीं सर आम जनता के सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं कि आम जनता के सवाल में सर ये रहता है कि छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं, अगर चलो छोटे लोग के अलावा अगर कोई बड़े लोग अगर पकड़े जाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते हैं, ये मेंटलिटी यहाँ पे लोगों की है सर। ऐसा क्या है, क्योंकि यह सारी चीज़ें होती है सर, तो ऐसा क्या है कि कानून उनको लंबी सजा? देखिए, ऐसा है कि इसमें दो बातें समझने वाले हैं। पहली चीज़ ये है कि प्रक्रिया क्या है, कानून की प्रोसीजर क्या है।
जो स्थापित प्रक्रिया जिसको हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहते हैं, वो प्रक्रिया क्या है। तो उस प्रक्रिया से बाहर तो कोई नहीं है। जो कानून की प्रक्रियाएं हैं, बहुत से लोग उन प्रक्रियाओं और उन जटिलताओं का लाभ लेते हैं टू देयर एडवांटेज। ड्रग ट्रैफिकिंग में जैसे हमारा कानून है वो क्वांटिटी बेस्ड कानून है, और क्वांटिटी बेस्ड कानून का मतलब है कि मात्राओं के ऊपर आधारित है। अगर 2 ग्राम चिट्टा पकड़ा जाता है या 2 ग्राम नशा पकड़ा जाता है तो उसके लिए प्रक्रिया डिफरेंट है। 2 किलो पकड़ा जाता है तो उसके लिए प्रक्रिया डिफरेंट है। तो ये जो क्वांटिटी का जो भेद है, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती बनकर जो प्रैक्टिकल पुलिसिंग हम करते हैं तो उसमें सामने आता है, और इसी चीज़ का लाभ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में नशे की सप्लाई करते हैं कि एक आदमी जो है नशा कैरी करके जा रहा है तो वो 4 ग्राम लेके जाएगा, 5 ग्राम लेके जाएगा, और ये जो ग्राम्स हैं ये सुनने में देखने में कम लगते हैं। अब 1 ग्राम जो क्वांटिटी है, जैसे हीरोइन या चिट्टा या इससे भी डेडली जो नशे हैं, अगर उनकी एक ग्राम क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो वो 1 ग्राम 10 लोगों के लिए काफ़ी है। तो आप सोच लीजिए कि 5 ग्राम लेकर कोई आदमी जा रहा है तो 50 लोगों को सर्व कर सकता है। तो 50 पीपल कैन बी अफेक्टेड बाय द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग अब्यूज़। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जहाँ तक कानून की जटिलता का लाभ लेने की बात है तो कुछ और कानून भी हमारे पास ऐसे हैं, जैसे पीट एनडीपीएस एक्ट है 1988, और आज ही हमारे कार्यालय से ऐसे हमने शिमला जिला में जो है वो तस्करों की पहचान की है जो बार बार बेल पे छूट जाते हैं, जेल में रहने के बाद और नए नए तरीके सीखते हैं और उसके बाद जो है पुलिस को डॉज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी कानून इस देश में है। पीट एनडीपीएस एक्ट 1988 की सेक्शन अंतर्गत हमने पूरे शिमला जिला में नववर्ष में जो है वो ऐसे 100 तस्कर, ड्रग ट्रैफिकर जिनके खिलाफ 8, 10, 15 केसेस हैं और बार बार छूट जाते हैं, उनको चिन्हित किया है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उनके खिलाफ प्रपोजल्स बना रहे हैं डिटेन करने के लिए, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम उनको लेके जा रहे हैं। और 35 तो आज ही प्रपोजल्स हम अपने ऑफिस से हमने पुलिस मुख्यालय और हिमाचल प्रदेश सरकार के जो गृह सचिव हैं, जो डिटेनिंग अथॉरिटी हैं, उनको हम भेज रहे हैं। और ये एक कारगर जिसको कह सकते हैं बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्शन होगा, और इसमें प्रदेश की सरकार का भी बड़ी सख्त दिशा निर्देश हैं, उनको भी लेटर एंड स्पिरिट में हम लागू कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रीट लेवल की जो पुलिसिंग है, जो स्ट्रीट लेवल की डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सब के बावजूद जो है शिमला जिला पुलिस जो है ये कामयाब और एक अच्छा इम्पैक्टफुल एक्शन लेने में कामयाब हुई है। और इसमें इस श्रृंखला में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, सोसाइटी है, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा एक्शन हमने लिया है और उसके सार्थक और पॉजिटिव और विजिबल इम्पैक्ट जो है उस सोसाइटी में और धरातल पर दिख रहा है। चलिए सर, किसी रणनीति के साथ ही जो है आप इन तस्करों तक पहुंचते हैं, आपकी रणनीति क्या होगी वो आपकी टीम जो है उसके साथ बनती है। पर आपने देखा कि सर नए नए तरीके जो तस्करे का नए नए तरीके अपना रहे, चाहे कोरियर के माध्यम से वो सप्लाई कर रहे हैं या कोई अन्य माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं, ये सर किस तरह से आप चिन्हित करते हैं कि अब क्योंकि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां सर आजकल तो ऑनलाइन का ही ज़माना है, अगर मेरे को कोई छोटी चीज़ मंगानी हो वो भी ऑनलाइन से मंगाता हूँ, पर आपने इस चेन को किस तरह से ब्रेक किया? क्योंकि सर हमने देखा है कि आपने इस चेन को भी ब्रेक किया है सर। देखिए, ये एक सबसे बड़ी अलार्मिंग प्रपोजिशन है जिसको आप कह रहे हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है या जो ऑनलाइन सप्लाईज़ हैं या नशे को जो है जिस तरह से कि और सर्विस कंज्यूमरिज्म जो है, जैसे और प्लेटफॉर्म्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन नेटवर्किंग है, उसको उसी लाइन के ऊपर जो है नशे को भी जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है। और ये एक कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये अपने आप में जो है वो एक एक्सेप्शनल जिसको कह सकते हैं चुनौती है। जब हम फील्ड में और धरातल पर जब इस चुनौती के साथ फाइट करते हैं तो हम देखते हैं कि कुरियर सर्विसेज भी यूज़ हो रही हैं और ऐसे ऐसे तरीके यूज़ हो रहे हैं जो चिन्हित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने एक अच्छा इम्पैक्टफुल एक्शन लिया, जैसे मैंने कहा कि अगर पुलिस का भी कोई कर्मचारी संलिप्त है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लो, कोई भी कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई व्यक्ति अगर संलिप्तता में पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसीजर ऑफ लॉ में लेकर आओ, ताकि एक एग्जाम्पल सुनिश्चित हो कि कोई भी हो, हूसोएवर व्हाटसोएवर, उसको अगर वो ड्रग्स जैसी ऐसी पाप जनित, जिसको मैं कहूँ कि सिंफुल एक्शन में अगर इन्वॉल्व है, तो उस तरह के व्यक्ति को किसी भी तरह से उसको स्पेयर नहीं किया जा सकता और छोड़ा जाना भी नहीं चाहिए, और हम छोड़ भी नहीं रहे। अगर इसमें जैसे कि अगर आप देखें कि शिमला पुलिस ने, जैसे आप जानना चाह रहे हैं कि हमने कैसे एक्सपोज किया, तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है। जैसे अब आप अपना
कामयाबी के साथ कोई किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर आपका हमारा जो इन्फॉर्मेशन चैनल है वो भी उस तरह से जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। इट इज़ इंटेंट प्लस मोटिव। आपकी इंटेंट क्या है, आपकी मोटिव क्या है। अगर हमारी नीयत बिल्कुल अच्छी है तो सोसाइटी उसको पहचान लेती है एकदम से, और हमें इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग माध्यमों से मिलती है, और फिर हम उसको कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। उनको पासिंग रेफरेंस नहीं मानते कि कामयाबी की वजह क्या है। सूचना को पासिंग रेफरेंस नहीं मानते कि अगर किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया, किसी महिला ने, स्कूल स्टूडेंट ने, छात्रा ने, किसी ने भी अगर हमको कोई सूचना दी, तो हमने कभी भी, और व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी भी इसको पासिंग रेफरेंस नहीं माना। उस पर ज़रूर हमने कुछ ना कुछ स्टडी की, उस पर कोई ना कोई एक्शन हमने लिया, और कुछ ना कुछ उसमें इंटरवेंशन जो है वो अपनी जो है उसमें इंश्योर की। और इसी वजह से जो है वो हमारे पास अच्छा इन्फॉर्मेशन का फ्लो है। लोग हमें सूचित करते हैं, बताते हैं, और जितनी भी सूचनाएं हमको मिली हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक से मिली है। और ऐसे जो सिविक सोसाइटी में जो है जो लोग पीड़ित हैं, जो माताएं पीड़ित हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो गए हैं, या ऐसे जिनके फ्रेंड्स अफेक्ट हो गए हैं, या ऐसे लोग जिनके नौजवान बच्चे जो है जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, जिन्होंने बहुत संवेदना जो है हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को एक एक्शन लेने में डायरेक्शन भी मिलती है कि अगर नौजवान पीढ़ी में और माइक्रो लेवल पे अगर माता पिता के मन में ये चिंता बहुत ज़्यादा घर कर रही हो, और नार्को टेरर की चिंता जो है वो घर कर रही हो कि हमारा बच्चा कुछ करे ना करे लेकिन वो ड्रग्स में संलिप्त ना हो, तो एक बहुत बड़ी गहरी और बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है, और जिस पे एक्शन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी भावना के साथ हमने पिछले 3 वर्षों में शिमला ज़िला में एटलीस्ट ऐसा एक्शन लिया है जिसकी चर्चा भी है, और जिसकी चर्चा के साथ साथ जो है भरोसा भी है, और जिसके विजिबल रिजल्ट्स भी हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो अब पुलिस के साथ मिलके जो है वो सब चीज़ें हमको बताते हैं। बिल्कुल सर, ये लड़ाई तो हम सबको मिल के लड़नी होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे हम जनता भी क्यों ना हो। सर सवाल तो काफ़ी सारे हैं सर, क्योंकि आम जनता के जो सवाल है, क्योंकि हम लोगों के बीच में यहाँ पे रहते हैं, तो क्या चिट्टा मुक्त हो पाएगा सर? हिमाचल की बात करें या हमारे शिमला की बात करें, क्या चिट्टा मुक्त हो पाएगा? क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी है, क्योंकि जहर घुल चुका है, और इस जहर का क्या इलाज है सर? क्या देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। एक एक्शन तो वो है जो स्ट्रीट लेवल पे हम लोग ले रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है जिसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें जो हैं हम इंश्योर कर रहे हैं। दूसरा इसमें पहलू है कि जो फैमिली लेवल पे हम अपने बच्चों को किस प्रकार से उनकी परवरिश करते हैं, माता पिता उनको किस प्रकार के गुण देते हैं, संस्कार देते हैं, और उनकी चेतना जब विकसित हो रही होती है तो हम उनको क्या क्या बातें बताते हैं। तीसरी चीज़ सोसाइटी पर है कि सोसाइटी जब एकजुट हो जाए, किसी भी परिस्थिति के जो सोसाइटी को चिंता देती हो या समाज के लिए जो पीड़ा का या कष्ट का कारण बनती हो, अगर सोसाइटी कलेक्टिव होकर इसमें एकजुट होकर कदम से कदम मिलाएं, तो निश्चित रूप से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको कि पार नहीं पाया जा सकता है, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, और सोसाइटी के अंदर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोसाइटी के भीतर ही जो क्रियाकलाप हैं उन्हीं से संचालित भी होती हैं, और उनका विघटन भी उन्हीं से होता है। तो बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से अगर सभी प्लेटफॉर्म्स एकजुट हो जाएँ और सारे मिलकर कदम से कदम मिलाएं, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपना काम करे, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज अपना काम करे, प्रेस आप लोग हमको सहयोग करते रहते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव सहयोग करते रहते हैं, और इसी तरह से सोसाइटी में महिला मंडल हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे डिस्कशन के और चीज़ों को फॉलो करने के, वो सारे के सारे अगर एकजुट हो जाएं तो मैं कह सकता हूँ राजीव, और लाइफ टाइम पे कह सकता हूँ कि चिट्टा कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो हमारी सोसाइटी को हरा सके। तो सर, आप जैसे ऑफिसर भी होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि इस लड़ाई से यहाँ पर लड़ सके। सर, आखिरी सवाल है, नया साल भी आने वाला है, 2025 किस तरह से आपके जीवन में रहा है, और 2026 का क्या टारगेट सर आपका? देखिए, मतलब 2025 जो है वो जो है कुछ फ्रंट्स पे जो है फुल ऑफ सक्सेस रहा, जैसे कि नशा है, नशे के खिलाफ कार्रवाई करने में शिमला पुलिस जो है बहुत कामयाबी भरा साल हमारे लिए रहा। हमने बड़े बड़े गैंग्स और ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि खुद स्तब्ध रहे कि जब उनको पकड़ा गया कि वो कैसे पकड़े गए, और बार बार हमसे भी प्रश्न करते थे कि आपने हमको कैसे पकड़ा।
तो ये तो राज है, इसको राज ही रखेंगे। लेकिन हमारे लिए और सोसाइटी को चिट्टा और नशे से मुक्त करने के लिए 2025 एक माइलस्टोन के रूप में शिमला ज़िला में हम कह सकते हैं रहा। बाकी भी पुलिसिंग के और बहुत सारे फ्रंट्स हैं, वो हमेशा चैलेंज से भरे रहते हैं, लेकिन इन दी एंड ऑफ दी 2025 में ये कहूँगा कि सत्यमेव जयते, सच की जीत होती है। और इसी पथ पर जो है व्यक्तिगत रूप से मैं चलता हूँ और सभी को चलना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सत्य की जीत हमेशा यहाँ पे रहती है, ये कहना है। और एक बात सही लगी है कि जो ये लड़ाई केवल पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी होगी। हमारे हर एक प्रदेशवासी है और जो हमारी फैमिलीज़ है, जो हमारे पेरेंट्स है, उन सभी को जो है इस लड़ाई को लड़ना होगा। तभी जो है इस जो जहर, हमने कहा था कि ये शांत पहाड़ है और इस शांत पहाड़ में ये जहर घुल चुका है और इस जहर को हमने यहाँ से निकालना है। तो इसके लिए जो है हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा और इसके खिलाफ जो है हमें जंग लड़नी होगी, क्योंकि ये जो जहर है ये हमारे खास तौर पर जो युवाओं के ऊपर काफ़ी हावी होता जा रहा है। तो एक इस बातचीत में यही हमारा एक निशान निकलता है कि चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी घर में भी अगर कोई नशा करता है तो किस तरह से जो उसकी परवरिश की जाती है, क्या जो है संस्कार होते हैं, ये हमारे घर से यहाँ पे चलते हैं। अगर एडिक्ट भी अगर वो नशे में हो चुका है तो उसको किस तरह से उस नशे से बाहर निकालना है, ये भी हमारे पर ही डिपेंड होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही और ताज़ा जानकर देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।